आज जनता के अदालत से इंसाफ चाहिए कार्यक्रम को लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले मोथा पंचायत के तमाम सम्मानित नागरिक बंधुओं को मेरा नमन प्रणाम। जनता के अदालत से इंसाफ चाहिए, जनता के अदालत से इंसाफ चाहिए, न्याय के साथ विकास चाहिए। दाम वाला नहीं, दमदार चाहिए, नाम वाला नहीं, कामदार चाहिए। सेवक चुनिए, स्वामी नहीं। इस उद्देश्य के साथ सभी सम्मानित नागरिकों को मान सम्मान प्रतिष्ठा बरकरार रखते हुए पंचायत के विभिन्न गांवों में क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से लगातार मैं जुड़ रहा हूं, मिल रहा हूं और उनका जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है काफ़ी सराहनीय है। एक बार इन सभी नागरिक बंधुओं को हमारा नमन प्रणाम। इसी तरह से दमखम बनाए रखें और इसको एक परिणाम के रूप में बदला जाए ताकि यहाँ की जो तस्वीर है वो तस्वीर साफ हो जाए। नहीं तो इतिहास में कई मुखिया बने और भविष्य में कई मुखिया बनेंगे, लेकिन लोग इतिहास को ही अनुसरण का रास्ता बनाते हैं और जिनका नीति निर्णय सही था, सामाजिक सद्भावना के साथ था और आज भी इस समाज में अमर है, उनका नाम लिया जाता है। और जिनका नीति निर्णय सामाजिक सद्भावना के साथ नहीं था उनको लोग भूल जाते हैं। और मेरा कहना है कि यदि समय मिले, मौका मिले तो कृति तैयार करिए, इतिहास बनाइए। और हम तो कागज कलम वाले उम्मीदवार हैं। कागज कलम से इतिहास तय होता है। आज तक कहीं रुपया, मुर्गा, दारू, शराब से इतिहास तय नहीं हुआ है। मैं तमाम सम्मानित नागरिक बंधुओं से ये बारंबार आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार अपने नजरों के सामने तमाम प्रत्याशी को रील के तरह दौड़ाइए। जिस तरह सिनेमा के अभिनेता बार बार आते हैं जाते हैं, उस तरह से सबको एक बार अपने नजरों के सामने एक बार दौड़ाइए और फिर सबके बारे में कुछ विचार करिए। उसके बाद अपने मन स्थिति से पूछिए कि कौन उम्मीदवार अच्छा है, किसको वोट देना चाहिए, कौन आपके वादा पर खरा उतर सकता है और कौन नागरिक आम आवाम का मान सम्मान का ख्याल रख सकता है। इस भावना के साथ, इस उम्मीद के साथ यदि आप अपनी रास्ता तय करते हैं तो निश्चित ही यह रास्ता कामयाब होगा, विकास का रास्ता होगा। नहीं तो हम लोग जनता के अदालत में हाजिरी लगा रहे हैं और जो आप रास्ता चुनेंगे वही यहां का भविष्य तय करेगा। फिर आप 5 साल के लिए मूक दर्शक बन जाइएगा। इसलिए सचेत, सतर्क और सतर्कता के साथ साथ अपना निर्णय मन स्थिति से लेकर के और फिर अपना मत का जो है इस्तेमाल करें। यह हमारा बारंबार आग्रह होगा, निवेदन होगा, निहोरा होगा। मैं पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहा हूं, लगातार आमजनों से मिल रहा हूं। अपना आचार विचार व्यवहार के साथ साथ लोगों का मान सम्मान का भी ख्याल रखता हूं। मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप सब एक बदलाव की ओर अग्रसर हैं। एक ऐसा बदलाव लाना है जिससे यहाँ का
जिससे यहाँ का भाग और भविष्य बदलेगा, जिससे न्याय के साथ विकास का रास्ता तय होगा। मैं इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ दिन रात प्रयत्नशील हूं। मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूं जहां पैसा रुपया की नहीं, मुर्गा शराब की नहीं, मैं यहां का भविष्य तय करना चाहता हूं। आमजनों के मान सम्मान का ख्याल रखना चाहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का आशीर्वाद मुझे निश्चित ही प्राप्त होगा। और जिस तरह से मैं फीडबैक ले रहा हूं, काफी सराहनीय है और उम्मीद है कि हम लोग एक नई मुहिम को तैयार करेंगे, एक नई दिशा और दशा को तय करेंगे। गांव की सरकार बनानी है, गांव के लोगों को सजग करना है, क्योंकि गांव सजग होगा तो पंचायत सजग होगा और जब पंचायत सजग होगा तो ब्लॉक भी सजग होगा, प्रखंड भी सजग होगा। घूमते घूमते मैं कई लोगों से जवाब, सवाल, प्रश्न परीक्षा होते रहता है, तो उनमें से एक खास व्यक्ति ने मुझसे एक प्रश्न किया कि आप कमीशन खोरी को रोक सकते हैं। आज तक मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और कभी नहीं रहूंगा। और यदि इस तरह का कोई दलाल अफसर मुझे मिलता भी है तो उसको जरूर मैं सबक सिखाता हूं। इसलिए नेटवर्किंग के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नेटवर्किंग के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। तो गांव की सरकार बनानी है, एक ऐसी सरकार, मेवा की सरकार नहीं, सेवा की सरकार। पूरा पंचायत मेरा परिवार। जब तक एक दूसरे को अपना परिवार नहीं मानते हैं, तब तक किसी के कमी और खामी को आप नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन मैं इस दिशा में लगातार रहता हूं और भविष्य में भी लगातार इस दिशा को कायम रखूंगा। जहां जरूरत पड़ता है, जहां लोग मुझे खोजते हैं, वहां मैं निश्चित अडिग रूप में मिलकर के और अपना सेल्फ की निर्णय से, स्वयं विवेक से, जुझारू होकर के, लड़ भिड़ करके उस काम को कराने में मैं जरूर सफल होता हूं। इसलिए एक ऐसा सरकार बनाना है, गांव की सरकार, सद्भावना की सरकार, क्योंकि मुखिया पंचायत का मुख्यमंत्री है और हम लोग इस उद्देश्य से लगे हैं कि मुखिया मुझे नहीं बनना है, यहाँ की आम नागरिक के मान सम्मान के साथ सबको साथ में जोड़कर, सबको साथ में लेकर के एक ऐसा माहौल बनाना है जिससे गांव में समृद्धि के साथ साथ न्याय के साथ विकास हो। नहीं तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इधर इंदिरा आवास में, इधर मनरेगा में क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं लगातार ऐसे धड़ों के विपक्ष में रहता हूं और सबको मैं पहचान रहा हूं। हम लोग इसी गांव के
इसी जमीन से जुड़े हुए हैं और आप सब भी आम आवाम में एक दूसरे को कौन प्रतिनिधि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसका उद्देश्य क्या रहता है, समाज में वह कितना सद्भावना कायम कर सकता है, ये सब आप देख रहे हैं। गर्मी थोड़ी काफ़ी है और आप लोग भी परेशान होंगे। तो मैं यह बारंबार आप सबों से आग्रह, विनती, अनुनय, निहोरा करूंगा कि आप तय करें, आप समर्थन दें एक ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में, निर्णय उस धड़े के पक्ष में हो, उस उम्मीदवार के पक्ष में हो जो इन सारी बातों का ख्याल रखता हो, जिससे कुछ बदलाव की संभावना जाहिर होता हो। नहीं तो चुनाव में इस तरह का उरूल जुरूल खर्च करना, किस दिशा की ओर चुनाव को ले जाना चाहते हैं लोग? एक परिणाम से, ध्यान रखिए, एक परिणाम से कई परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए इस बातों का भी ख्याल होना चाहिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं। जो आज हाथ ऐसे नहीं उठाते थे, वो आज दोनों हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पैर पकड़ करके, बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? कहाँ थे इतने दिनों से? क्या कर रहे थे समाज में? ये आम आवाम को सोचने की जरूरत है। आपको किसी भी प्रकार से रिझाने का प्रयास चल रहा है। इस प्रयास से आप जग जाहिर है। थोड़ा कहना, ज्यादा समझना है। लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है, और इस विश्वास के साथ मैं लगातार प्रयत्नशील हूं, लगातार समाज में लगा रहता हूं। एक बार सेवा की मौका मिले, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। भविष्य का रास्ता तय करना चाहता हूं। एक ऐसा रास्ता, देखिए, हम लोग थोड़ा पॉलिटिक्स लाइन से है, हम लोग सीढ़ी खोज रहे हैं। ये नहीं कि 5 बरस आया फिर चला गया, जी नहीं। हम एक ऐसा सीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जिस सीढ़ी से मैं मुकाम हासिल करूं, और जब मैं अगले पौधान पर पहुंचूं तो यहां के लोग इतना धक्का दे दे कि मैं अटेंडम अगले के उससे भी आगे पहुंच जाऊं। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैं लगा रहता हूं। नजर और नजरिया, इन सब को परख करके तब जाकर के एक मुकाम हासिल हो सकता है। यहां न्याय की विकास कायम हो सकती है। और हम तो कहते हैं, मेवा की सरकार नहीं, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये गांव की सरकार है। मेवा की सरकार चाहिए, और पूरा पंचायत मेरा परिवार चाहिए।
दाम वाला नहीं, दमदार खोजिए, नाम वाला नहीं, कमदार खोजिए, सेवक चुनिए, स्वामी नहीं। सावधान है। नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण कुछ परेशानियां हो रही है, आप सबों से मैं क्षमा चाहूंगा। और एक धड़ा ऐसा है जो पीठ पीछे छुरा चलाता है। मैं तो सबके प्रतिष्ठा को बचा करके ले चल रहा हूँ। मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूँ, जब कोई कहता है कि मैं भी घूमूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं कहता हूँ जी नहीं, यह काम मेरा है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, आमजनों से मिल रहा हूँ, और आप जहाँ है, जिस काम में है, उस काम में लगे रहिए। घर में किसी तरह से दो पैसा आना चाहिए, तब जाकर के आपके भविष्य, आपके घर का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, उसका रास्ता खुलेगा। और मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, जरूर वहाँ 2 4 5 लोग रहते हैं, आप वहाँ अपना विचार थीम अप्लाई करिए। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में, क्योंकि सीधे लाठी चलाइएगा तो किसी का आघात पहुँचेगा। इसलिए इनडायरेक्ट में, जहाँ चर्चा हो रहा है, जहाँ लोग किसी के बारे में आकलन करते हैं, आप वहाँ नाम रखिए। फलनो खड़ा है, चिलनो खड़ा है, वो खड़ा भवन। मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, और ईमान और स्वाभिमान से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा रुपया पैसा नहीं है जो उसको डिगा सकता है। मैं इस चीज को बचा कर चलता हूं। जमीर चला जाए तो चला जाए, ईमान और स्वाभिमान नहीं जाना चाहिए। मैं इस उद्देश्य के साथ मैं लगातार लगा रहता हूं। धन दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है, उसे कभी हासिल किया जा सकता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन जानता है उनका भविष्य कहां ले जाएगा, उस लायक हम तैयार कर रहे हैं। कौन जानता है क्या बनेगा, लेकिन ईमान और स्वाभिमान रहेगा, और जहां आप खड़े होंगे वहां धरती हिलने लगेगी। इस चीज को मैं बचाता आ रहा हूं, और भविष्य में भी इसको मैं कायम रखूंगा। और हमको सबको साथ में लेकर चलना है, सबको जोड़ कर लेकर चलना है। मेरा व्यक्तिगत कहीं विरोध नहीं, किसी से भी हो सकता है, राजनीतिक, सामाजिक, कहीं किसी कारणवश किसी को आघात पहुंचा हो, मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन निर्णय ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में जाना चाहिए जिससे उम्मीद और जो कयास लगाई जा रही है वह उस उम्मीद और कयास पर खरा उतरे। इसलिए इस विश्वास के साथ मैं लगातार लगा हूं। और जनता की अदालत से यही तो मैं इंसाफ मांग रहा हूं, एक ऐसा इंसाफ जिससे इंसान की इंसानियत पहचान में आ जाए।
मैं इतिहास बनाने की ओर चल रहा हूँ, कीर्ति तैयार करने की ओर अग्रसर हूँ। नहीं तो पद भी जाएगा, प्रतिष्ठा भी जाएगा, और नाम का तो पता नहीं हो जाएगा। अब कोई नाम लिया तो 4 गालियों सुनना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं। किसी भी कारण से मैं सामाजिक सद्भावना के साथ सबको एक साथ जोड़कर, कदम से कदम मिलाकर, कौन अमीर है, कौन गरीब है, सारी चीजों को पाट करके एक चटाई पर, एक स्थान पर बैठ करके सद्भावना कायम करना है, समृद्धि कायम करनी है, और एक ऐसा विकास जिसे पंचायत में नहीं, प्रखंड पर, ब्लॉक पर आपकी चर्चा हो। मैं इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैं लगा हूं। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े तमाम मित्रों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप सबों ने कीमती समय निकाल करके फेसबुक लाइव से जुड़े, इसके लिए सादर धन्यवाद। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस लाइव को आप शेयर करें। जो सवाल पूछना है कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से मेरे तरफ से सुसज्जित जवाब भी जो है कायम होगा। और जनता के अदालत से इंसाफ चाहिए कार्यक्रम से